हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और कुछ लोग वैसे ही कमेंट में अपना काम कर रहे हैं जो अपशब्द का प्रयोग करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको उससे। आप लोग को इससे भटकने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग वैसे होते ही हैं जिनका जन्म सिर्फ इसलिए होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचे दिखाए, ठीक है। उनका सिर्फ इसलिए जन्म होता है कि अपने माँ बाप का नाम खराब करे किसी तरीके से, अपने परवरिश को गाली सुनाए किसी तरीके से, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, ठीक है। बस हमारा जो अपना काम है हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, जिनका वो काम है वो अपना काम करते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए तो आज हम लोग समाकलन को देखेंगे, यानी इंटीग्रेशन, समाकलन। देखिए इसका बेसिक यदि आप देखना चाहते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है। यदि इसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं समाकलन का, इंटीग्रेशन का, तो आप जो है आप जाकर प्ले लिस्ट में इंटीग्रेशन सर्च कीजिए और सर्च करके इसकी बेसिक चीज को देखिए। यहां यदि हम आपको बेसिक बताने लगे तो हो सकता है कि वीडियो बड़ा हो जाए, और चूंकि वो तो बताए हुए हैं पहले, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। और अभी जो हम आप लोग को बताएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे बनाया जाएगा, इंटीग्रेशन के सवाल को, इस पर बात करेंगे। तो एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे अभी हम, बिल्कुल जीरो लेवल से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएंगे जहां तक कि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है साथियों। हाँ, और जैसा क्वेश्चन आएगा उसी समय हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए कि किस क्वेश्चन पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। हाँ, और फार्मूला वाला जो आपको फार्मूला यदि नहीं मालूम है, आपने फार्मूला नहीं देखा है, तो देखिए एक बार हम आपको फार्मूला का लिस्ट यहां दिखा रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। तो जिनको भी फार्मूला मालूम नहीं है, ठीक है, एक बार फार्मूला यहां से नोट कर लेंगे सभी लोग, और फार्मूला को नोट करने के बाद ही क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले आप फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, और फार्मूला को नोट करने के बाद ही आप क्लास की शुरुआत कीजिएगा, तब जाकर आपको ज्यादा समझ में आएगा। जब तक आपके पास फार्मूला होगा नहीं, अब मान लीजिए कि सीमा पर खड़ा है, ठीक है, अब गोली है ये नहीं है, हथियार आपके पास है ये नहीं है, तो कैसे चलाइएगा, है दूसरा मार ना देगा तब तक उधर से। इसलिए पूरा एकदम हथियार लेके तैयार रहना है। हथियार लेके तैयार रहेंगे, गोली चलाएगा तो जवाब देंगे, क्या दिक्कत है, यही ना होगा। हाँ, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग फार्मूला वाला जो लिस्ट आपको दिख रहा है, इसको टोटल को अच्छे तरीके से, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं, लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वीडियो को रोककर पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर क्लास में मजेदार ढंग से आप पढ़िएगा, एकदम गजब का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। फार्मूला को केवल लिख लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है। उसको याद करने का जो तरीका हम आपको बताए हैं वही आपको अपनाना है, कि फार्मूला का लिस्ट पढ़ते हैं उसके ठीक सामने लगाइए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाइएगा आप समझते जाएंगे उसको। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, ठीक है। कीजिएगा कब, जब पूरा का पूरा वीडियो हम खत्म कर देंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, और आपको यदि बेहतर लगेगा तब जाकर जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा कि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसको आसानी से देख ले। इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन फायदा जरूर है इसमें कि आपको समय पर वीडियो मिलेगा और उससे आप कुछ सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक सबसे आसान सा प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। देखिए जब क्वेश्चन यहां दिखेगा तो हम कॉन्सेप्ट उसके साथ साथ बताएंगे, इसलिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिख रहा होगा, देखिए क्या है, x के पावर 5 dx, x के पावर 5 dx। पहले तो हम आपको बता दें कि इंटीग्रेशन जो है दो प्रकार का है, एक है निश्चित, ठीक है, ये सब हम बेसिक क्लास में बताए हुए फिर भी बताते हैं, निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, एक है निश्चित समाकलन और एक है आपका क्या, अनिश्चित समाकलन। देखिए इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही करना है, जैसे निश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही, जैसे अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही आपको निश्चित समाकलन में भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। जैसे अनिश्चित समाकलन में इंटीग्रेशन करते हैं ठीक उसी प्रकार से आपको निश्चित समाकलन में भी इंटीग्रेशन करना है, लेकिन निश्चित समाकलन में थोड़ा सा एक बात को जोड़ा है,
क्या जोड़ा है देखिएगा। ये आपको पूरा बेसिक चीजें अभी हम नहीं बता रहे, सीधे सीधे क्वेश्चन बनाने का एक नमूना पेश कर रहे हैं आपके सामने में कि कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो उसमें जो है ए से बी तक एक सीमा का मान दे देगा, ठीक है, ए से बी तक एक सीमा का मान दे देगा। तो आपको करना क्या होगा उस समय, एकदम इत्मीनान से समझिएगा, जब निश्चित समाकलन आएगा तब कि इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, जैसे आप इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन में करते हैं वैसे कर लेना है। और करने के बाद x के जगह पर या y के जगह पर या जो चर रहेगा उस चर के जगह पर सबसे पहले आपको b का मान, इसको बोलते हैं हम लोग उच्च सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा यानी अपर लिमिट, यह है उच्च सीमा, अपर लिमिट। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ठीक है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन करने के बाद पहले उसमें x के जगह पर अपर लिमिट का मान रखना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है और फिर लोअर लिमिट का मान रखना है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, पहले इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद सबसे पहले उच्च सीमा का मान x के जगह पर या y के जगह पर जो रहेगा उच्च सीमा का मान माइनस निम्न सीमा का मान, और जो घटाकर या जोड़कर आंसर आएगा वही उसका आंसर कहलाएगा, ठीक है। और यदि इसका भी आप बेसिक वीडियो देखना चाहते हैं निश्चित समाकलन का, तो वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां डिफिनिट इंटीग्रेशन आप जाकर सर्च कीजिएगा, ठीक है। निश्चित समाकलन को डिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। और इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा होगा, निश्चित समाकलन को डिफिनिट इंटीग्रेशन और अनिश्चित समाकलन को इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप निश्चित समाकलन का भी बेसिक वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए, तो आपको सवाल बनाना कैसे है, जैसे मान लिया जाए सवाल आपके सामने दिख रहा है, एकदम आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। x के पावर 5 dx का करना है आपको इंटीग्रेशन, x के पावर 5 dx का करना है इंटीग्रेशन। तो आपका जो सवाल है ये होल पावर वाला सवाल है। कैसा सवाल है, होल पावर वाला सवाल है। तो याद कर लीजिए, जब होल पावर वाला रहेगा, जब होल पावर वाला रहेगा तो इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन कैसे करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। क्या करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। क्या करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। तो देखिएगा, यहां है x के पावर 5, करना है इंटीग्रेशन, तब पावर में जोड़ेंगे 1 तो होगा x के पावर 6, इतना ही से भाग करेंगे, इतना ही से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो x के पावर 6 बटा में 6, या लिख सकते हैं 1/6 इंटू x के पावर 6 प्लस c लिखना नहीं भूलिएगा। जब अनिश्चित समाकलन रहेगा यानी यहां पर सीमा का मान नहीं रहेगा तो प्लस c जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, प्लस c जरूर लिख दीजिएगा। क्यों लिखते हैं ये सब बेसिक क्लास में बताया गया है, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं बेसिक क्लास वाले वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये बातें तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब भी होल पावर वाला आ जाए, कोई भी बहुपदीय फलन होल पावर वाला आ जाए तो क्या करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, सवाल बन जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए, एकदम ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ठीक ना, एकदम जीरो लेवल से शुरू किया जा रहा है। सवाल देखिए तो क्या कहता है, सवाल आपका है a से b x के पावर 3 dx। देखिए सवाल आपका है a से b x के पावर 3 dx, कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। पहले तो आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो होल पावर वाला है ना, होल पावर वाला है। तो जब होल पावर वाला आ जाएगा तो क्या करना है, देखिए तो क्या करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करना है,
पावर में एक जोड़ कर उतना ही से भाग करना है। ठीक है, तो कितना हो गया, देखिए पावर में था 3, एक जोड़े था 4, उतना ही से कर दिए भाग। ये हो गया आपका 1/4 इंटू एक्स के पावर 4। ठीक है, यहां पर प्लस सी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां सीमा का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, सीमा का मान दिया गया। अब फटाफट से आपको क्या बोले हैं कि जब आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा तो जो यहां पर वेरिएबल होगा, जो यहां पर चर होगा, चर के जगह पर पहले ऊपरी सीमा का मान, उसके बाद निचले सीमा का मान रखना है। तो चलिए, उच्च सीमा का मान b है तो क्या रखेंगे, b के पावर 4, बीच में माइनस का चिन्ह क्या रखेंगे, a है ना, तो लिखेंगे a के पावर 4, a के पावर 4 यानी हो गया आपका b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में 4, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4 बट्टा में 4। देख लीजिए कितना आसानी से सवाल बन गया। ऑप्शन नंबर भी चेक करते जाइएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है, भागिएगा नहीं, ये मत समझिएगा कि आसान सवाल है हम इसको छोड़ के निकल लेते हैं। ठीक ना, यही छोटी छोटी सवालें आपके एग्जाम में आपके लिए खतरनाक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है आपका, सवाल नंबर है तीसरा, क्या कहता है, x के पावर n dx। देखिए तो x के पावर n dx, और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। तो सिंपल काम करना है, क्या करना है, होल पावर वाला है ना, x के होल पावर में n लिखा हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करना है। तब पावर में एक जोड़िए, x के पावर n प्लस 1 और उतना ही से भाग यानी n प्लस 1। सीमा का मान यहां नहीं है यानी अनिश्चित समाकलन है। क्या है, अनिश्चित समाकलन है, तो यहां पर लिखेंगे प्लस c। तनी सजा दीजिए इसको, तनी सजा दीजिए दुल्हन के जैसा। हाँ, तो x के पावर n प्लस 1 अब प्लस हो गया c आंसर। ठीक है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल आपका है, देखिएगा, x के पावर 8 इंटू डी का इंटीग्रेशन, x के पावर 8 इंटू डी का इंटीग्रेशन। ये टोटल सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक ना, अपना मन से कोई सवाल नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए क्या करना है, जब होल पावर वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और उतने से भाग करेंगे। तब पावर में एक जोड़िए तो x के पावर 9 और इतने से भाग कीजिए तब बट्टा में 9। यहां देखिए सीमा का मान नहीं है इसीलिए लिखेंगे प्लस c। सीमा का मान नहीं है तो अनिश्चित समाकलन है तो प्लस c। ठीक ना, तनी सजा दीजिए इसको, नए का दुल्हन की तरह सजा दीजिए इसको, प्लस c आंसर, प्लस c आंसर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहीं पर छोड़ा है, आप कभी कभी यहां पर भी ले आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, देखिए तो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। सवाल ये है कहां से कहां तक है सीमा का मान, सीमा का मान है a है ऊपर में, b है नीचे में, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए तो क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होल पावर वाला है तो क्या करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग। ठीक है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, और यहां पर जो आपका मान है सीमा का b से लेकर कहां तक है, a तक, यानी आपको पहले ऊपरी सीमा का मान रखना है और फिर निचले सीमा का मान रखना है और दोनों के बीच में माइनस लगाना है। तो लगा दीजिए जल्दी, देखिए 1/3 फटाफट से मान रख दीजिए। a रखेंगे तो कितना होगा, AQ माइनस b रखेंगे तो क्या होगा, BQ। ठीक है, यह हो गया आपका 1/3 AQ माइनस BQ, या फिर ऐसे लिखा होगा AQ माइनस BQ/3, ये लिखा होगा। और क्या करेगा, यही ना लिखेगा। आप देख लीजिए ऑप्शन में कैसे लिखा है,
ऑप्शन को चेक कर लीजिए, शायद ऐसे ही लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ठीक तरीके से। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, देखिएगा x के पावर 5 है, ठीक ना, x के पावर 5 है और यहां पर सीमा का मान है, देखिए x के पावर 5 dx, सीमा का मान है a से b, a से b। चलिए, दिए गए सवाल का जवाब चाहिए हमको, आप लोगों से दिए गए सवाल का जवाब चाहिए। कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब लिखिए फटाफट, जल्दी से जल्दी इसका आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। देखिए कितना आसान सवाल है, जल्दी से देखिए कितना आसान सवाल है। इतना आसान सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। इतने आसान सवाल का जवाब कम से कम लिखिए जल्दी। देखिए तो कितना आसान सवाल है, दिख रहा होगा सभी लोगों को कितना आसान सवाल है। और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, जैसे कि अभी बता दिए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, होल पावर वाला है, पावर में एक जोड़ेंगे उतने से भाग करेंगे ना, तब पावर में एक जोड़ेंगे तो होगा x के पावर 6, इतने से भाग करेंगे तब बट्टा में 6। चलिए अब आपको क्या करना है कि यहां रखना है सीमा का मान, यहां b है यहां a है, यानी पहले ऊपरी सीमा का मान x के जगह पर माइनस लिख के फिर निचले सीमा का मान रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बट्टा में 6, b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 बट्टा में 6। अतनी औरो सजा कर लिखेगा तो 1/6 इंटू बी के पावर 6 माइनस a के पावर 6। आंसर देख लीजिए, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। वहां पर आपको आप सीधा सीधा उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है, सीधा सीधा उसका आंसर लिखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो सभी लोग को यह समझ में आ गया होगा होल पावर वाला। तो जब होल पावर वाला सवाल आएगा तो आसानी से बना दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। होल पावर वाला जब भी सवाल आएगा तो आसानी से बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। होल पावर वाला जब भी सवाल आएगा तो आसानी से बना दीजिएगा। देखिए ये तो आसान सा सवाल था सभी के सभी, थोड़ा सा कठिन सवाल हम आपके सामने डालते हैं अब, ठीक है, जो अभी तक पूछा ही नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन हो सकता है कि कहीं पूछ दे। देखिए सवाल क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2x + 3 के होल पावर, समझिएगा 2x + 3 के होल पावर है 5 और इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, समझिएगा। वो तो आसान सवाल था ना, अब थोड़ा सा कठिन सवाल की ओर आपको ले चलते हैं। तो ऐसे सवाल का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये भी तो होल पावर वाला है ना, जो फलन है आपका होल पावर में लिखा हुआ है। तो क्या करना है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे। देख लीजिए तो हो जाएगा 2x + 3 के पावर 6/6, 2x + 3 के पावर 6/6। अब समझिएगा ठीक से, अब समझिएगा ठीक से करना क्या है। देखिए अब इस फंक्शन में देखना है कि x के साथ जो कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा, x के साथ कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को बट्टा में लिखना है। कहां लिखना है, बट्टा में। x के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा होगा उस कांस्टेंट को बट्टा में लिखना है। तो x के साथ कौन सा कांस्टेंट है, 2, तो 2 को कहां लिखेंगे, बट्टा में। 2 कहां लिखेंगे, बट्टा में। यानी इसका फाइनल आंसर होगा आपका 1/12 2x + 3 के पावर 6। किसी को दिक्कत, 2x + 3 के पावर 6, उस समय से एक आ रहा था ना, अभी यहां पर 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, खाली x नहीं है, x के साथ 2 भी लगा हुआ है, तो वैसे कंडीशन में आपको यही करना है, कॉन्सेप्ट पहले वाला ही लगाना है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है। कैसे करना है, आगे बढ़ के x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को बट्टा में लिख लेना है। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को क्या करना है, बट्टा में लिख लेना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है, आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे मान लीजिए सवाल 5x के होल पावर, समझिएगा 5x के होल पावर में आपका लिखा हुआ है 3, ठीक है, 5x के होल पावर में क्या लिखा हुआ है, 3। अब इत्मीनान से देखिए, और करना है इसका इंटीग्रेशन, इनटू में क्या लिखना है, dx।
ठीक है, इनटू में लिखना है dx। देख लीजिए, तो आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है, देखिए होल पावर वाला फंक्शन है, चलिए कोई बात नहीं, होल पावर वाला फंक्शन है, तो आपको लिखना है 5x के पावर 4 बटा में 4, 5x के पावर 4 बटा में 4, ठीक है। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग। और क्या करना है समझिएगा, और क्या करना है, x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखना है, x के साथ जो कांस्टेंट है उसको क्या करना है, बटा में लिखना है। तो हो गया 5। अब देखिए ये पावर को यदि आप अलग अलग करते हैं तो 5 के पावर 4, 5 25, 5 125, 5 625, तो ये हो जाएगा आपका 625 और बटा में हो जाएगा आपका 4 गुने 5 और ये केवल x के पावर 4, तो यहां लिखेंगे x के पावर 4। ये 5 से आपका कट गया, कितना बार कट गया, कितना बार कट गया, तो ये 5 से आपका कट जाएगा 125 बार, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 125 बट्टा में 4 इंटू एक्स के पावर 4, 125 बट्टा में 4 इंटू एक्स के पावर 4। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा, समझ में आ रहा है। या फिर आप यहां पर भी इसका आंसर इस तरीके से बदल सकते हैं। देखिएगा कैसे बदल सकते हैं, ये पावर को अभी ये अलग अलग कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 125 इंटू एक्स के पावर 3 dx, एक्स के पावर 3 dx। अब देखिए जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दीजिए, तो 125 को बाहर कर दीजिए, x के पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो x के पावर 4 बट्टा में 4, राइट आंसर x के पावर 4 बट्टा में 4। देखिएगा तो इंटीग्रेशन बनाने का जो मूल मंत्र है आपका यही है कि जब भी होल पावर वाला आ जाए, जब भी आपका फंक्शन होल पावर वाला आ जाए, तो वैसे कंडीशन में आपको यही करना है, पावर में जितना रहेगा उसमें एक जोड़कर उससे भाग कर दीजिए, ठीक है। यदि फंक्शन इस टाइप का आ गया है आपको, ठीक है, इस टाइप का आ गया है, तो इस तरीके के फंक्शन के लिए आपको बेस्ट यही काम करना है, बेस्ट काम यही करना है कि जितने पावर में हो उसमें एक जोड़ के और बट्टा में उतना से भाग कर लीजिए, और x के साथ जो कांस्टेंट है, x के साथ जो कांस्टेंट है उतना से नीचे भाग कर दीजिए, ठीक है। x के साथ जो कांस्टेंट है उतना से नीचे भाग कर दीजिए। लेकिन यदि फंक्शन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है वैसे कंडीशन में कि जो पावर होगा उसको पहले अंक वाला पर ले आइएगा, कांस्टेंट पर, होल पावर करके कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा, जो x बचेगा उसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। तो इस तरीके के फंक्शन के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। जब इस तरीके का फंक्शन होगा तो ये बेस्ट है, और जब इस तरीके का फंक्शन होगा तो ये बेस्ट है। कहा गया है ना कि जब जैसा तब तैसा, जब जैसा तब तैसा, इसलिए आपको जिस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा उस तरीके का व्यवहार करना है उसके साथ, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला सवाल, हम आपको कुछ और सवाल से मुलाकात कराते हैं। अभी ये होल पावर वाला ही सवाल है आपका, उसी से आपको मुलाकात कराते हैं कि सवाल को बनाना कैसे है। एकदम इत्मीनान से बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है, कोई भी आदमी भागिएगा नहीं, बहुत मजा आने वाला है। पूरा का पूरा देखिए इंटीग्रेशन एकदम आप समझिएगा। ये तो अभी बिल्कुल खेल चल रहा है इंटीग्रेशन का, एकदम छोटा छोटा खेल, बहुत बड़ा बड़ा खेल आने वाला है, इसलिए एकदम बनल रहिएगा। और डेली देखिए ax प्लस b के पावर में मान लीजिए कि लिखा हुआ है n, ये देखिए सवाल कभी कभी इस तरीके से पूछ देता है ax प्लस b के पावर में n इंटू dx, और करना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, उसी तरीके से होल पावर वाला है ना, चलिए कोई बात नहीं है। तो पावर में एक जोड़ना है, ax प्लस b के पावर में n प्लस 1, और क्या करना है उतना ही से भाग करना है, n प्लस 1 से भाग करना है। पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, तो भाग कर दिए। अब बात आता है कि एक चीज यहां देखिए, x के साथ कांस्टेंट है a, ठीक है, x के साथ कांस्टेंट क्या है a, तो उस कांस्टेंट को कहां लिखेंगे, बटा में लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे a, यानी ये आपका हो गया क्या, ax प्लस b के पावर में n प्लस 1, और बटा में हो जाएगा a इंटू n प्लस 1, अब प्लस c, क्योंकि ये आपका अनिश्चित समाकलन है, इसलिए अनिश्चित समाकलन में प्लस c जरूर लिखेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको प्लस
जरूर लिखना है। समझ में आ रहा है साथियों? सभी लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अब आप बताइए कि जब भी कोई होल पावर वाला प्रश्न आएगा तो उसको आप बना लीजिएगा आसानी से, कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा तो नहीं ना? हाँ, और यदि इसी में निश्चित समाकलन आ जाएगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताए हैं, ऊपरी सीमा रख लीजिएगा माइनस निचली सीमा रख लीजिएगा, बात खत्म हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप होल पावर वाले सारे प्रश्न को बना लिए होंगे। हाँ, एक चीज और, यदि आप लोग को पूरा का पूरा फार्मूला एकदम लिखा हुआ चाहिए, जो फार्मूला आपको हम दिए हैं लिस्ट, वो फार्मूला प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, यदि आपको लिखा हुआ फार्मूला चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का एक ही साथ फार्मूला आपको लिखा दे, क्योंकि इसके बेसिक क्लास में जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे का विपरीत है, उल्टा है। ठीक है, इसलिए दोनों का यदि एक साथ हम आपको लिखाएंगे तो याद भी आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो यदि आपको ऐसा जरूरत लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके लिए दोनों फार्मूला एक ही साथ हम लेकर आएंगे और उसको हम बारी बारी से लिख लिख कर और समझा समझा कर आपको बताएंगे। तो होल पावर वाले कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हमें जैसा लग रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है और यदि कोई प्रॉब्लम है होल पावर वाले कॉन्सेप्ट में तो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप हमें भेजें और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7631838484। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 11th का हो, 12th का हो, 10 का हो, कंपटीशन का हो, कोई भी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो उसका फोटो खींचकर हमें भेजें, उनका सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन सॉल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन जो हमारा शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल होता है, पूरे दिन क्लास चलते रहता है, तो रात में हमारा ये काम चलता है। इसलिए आप कोशिश करें, हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे कि आपको समय पर इसका आंसर मिल जाए। तो यदि आप लोग सभी समझ में आ गया होगा आप सबों को, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके काम, आप लोगों के लिए काम करने के लिए एनर्जी मिलता है हमको। ठीक है, तो यदि ऐसा हो रहा होगा तो आप लोग निश्चित रूप से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, यदि आप लोग को ठीक से समझ में आ रहा होगा तो। ठीक है ना, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लगभग अभी हमको लगता है कि 6-7 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हम। ठीक है, तो जाकर आप देखिए, बहुत मजा आएगा आपको। पूरा का पूरा एकदम नए तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाना सिखाया गया है। ठीक है, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक है, इसी में आगे बढ़िए, आपको पता चलेगा कि कितना डीप क्वेश्चन को कितना आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।